वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि आपका जो एक्स लवर है, एक्स पार्टनर है, उनकी आपको डिच करने के बाद करंट सिचुएशन क्या है। तो उन्होंने आपको जब भी इस रिश्ते से ख़त्म किया है, आउट किया है या इस रिश्ते को एंड किया है, आज के समय में करंट सिचुएशन उस इंसान की आपको लेकर क्या है। तो पिके कार्ड रीडिंग होगी। आपने अपने एक्स के नाम का पहला अक्षर उसे चुनना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, तो ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। ध्यान रहे गाइस, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी, ठीक है। ऑप्शन 1 पहला कार्ड है। यहाँ पर आपका इनके साथ रिलेशन ओवर हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस में या सिचुएशन में ये रिश्ता ख़त्म हुआ है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि इस रिलेशन में म्यूचुअली एक दूसरे को छोड़ा नहीं गया। किसी एक ने इस रिश्ते को जानबूझकर ख़त्म किया है। शायद वो पर्सन पहले से ही जानते थे कि इस कनेक्शन में आप दोनों का फ्यूचर नहीं है, और वो मुझे लग रहे हैं आपके पूर्व प्रेमी या प्रेमिका। आज ये जिस भी इंसान के साथ रिलेशन में है, वहाँ पे इस पर्सन को आपका बहुत ज़्यादा एहसास बार बार यूनिवर्स दिलाते रहते हैं, क्योंकि उस पर्सन के साथ इनकी बॉन्डिंग में कुछ कमियां रह गई हैं। ये पर्सन उस कनेक्शन में आप जैसी चीज़ों को दोहराते हैं, जैसे कि आप इस पर्सन के लिए कुछ भी स्पेशल करते होंगे तो ये अपने पार्टनर को कहते होंगे कि मेरे लिए कुछ ऐसा करो जो मुझे यूनिक लगे, स्पेशल फील कराए। और आप इस रिलेशन में इनसे पूछकर ऐसा नहीं करते थे, बल्कि इनके कहने से पहले ही आपके द्वारा बहुत कुछ इनके लिए किया जाता था, जो ये आज भी भूल नहीं पाए। आज इस पर्सन की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि ये अपनी चॉइस को लेकर अंदर से खुश नहीं है। शायद इन्होंने समाज में अपना स्टेटस बचाने के लिए या अपने परिवार के कहने के अनुसार अपने रिश्तों को निभाते हुए किसी ऐसे कड़वे डिसीजन को, किसी ऐसे महत्वपूर्ण फैसले को जल्दबाजी में ले लिया जहां पर इनकी खुशियों का बलिदान दिया गया है। इस पर्सन ने आपको रिश्ता ख़त्म करने के बाद कुछ ही दिनों बाद खुद से कांटेक्ट किया होगा, और कुछ लोगों में तो ऐसा भी हुआ होगा कि कई महीनों बाद इनका आपसे दोबारा कांटेक्ट हुआ और इन्होंने अपने जीवन की सारी कहानी आपके सामने बयान कर दी। बट आपको कहीं ना कहीं डाउट आया कि अगर ये वाकई इतने मजबूर थे, इनकी लाइफ में कोई टफ टाइम जा रहा था, तो इन्होंने मुझसे उस समय मदद क्यों नहीं मांगी। तो ये पर्सन अभी भी बहुत सारी सिचुएशंस में अपने आप को अकेला फील करते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि ज़िंदगी ने इनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर दिया है। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर है जो आपको भी आज तक याद है, क्योंकि आपने ये अक्सर सुना होगा कि जीवन में हमें 2 लोग हमेशा याद रहते हैं। एक जो दर्द देते हैं, दूसरे जो हमारी खुशियों को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं या हमारी मदद करते हैं, जिन्हें हम अपनी लाइफ में एंजल के रूप में देखते हैं कि हमारी लाइफ में कोई एंजल आया है। और एक वो जो हमारा दुश्मन होता है, जो अपना बनने का नाटक करते हैं और पीठ के पीछे अपने ही रिश्ते का गला घोट देते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो 2 लोग हमें जीवन में कभी नहीं भूलते। एक वो जिसने हमारी मुश्किल घड़ी में साथ दिया हो, और एक वो जिसने हमें मुश्किल घड़ी में डाला हो। तो आप जिसके लिए रीडिंग सुन रहे हो ना, ये वही पर्सन है जिसने आपको आज इस मुश्किल घड़ी में डाला है, जिसके कारण आप आज भी इनको अच्छी यादों के लिए याद नहीं करते। इनके धोखे की वजह से आप इन्हें
याद करते हो और हमेशा आपके मन में ये बात चलती रहती है कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा। तो अभी इस पर्सन की जो हालत है वो ऐसी है कि ये आपके पास चाहकर भी वापस नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते में खुद को बड़ा बनाकर, बड़ा दिखाकर आपको छोटा महसूस कराया है। शायद इन्होंने कुछ ऐसी बातें आपको बोली भी होंगी जो बड़ी हर्टफुल थी, बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल थी, या कुछ ऐसी बातें थी जिसने आपको ऐसा ट्रिगर दिया, ऐसा झटका दिया कि आपने उसी दिन से मन बना लिया था कि एक दिन आप इतना ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, कि इस पर्सन से आपकी यादें या आपका जो कनेक्शन है वो इस पर्सन को आपके जाने के बाद महसूस होगा। और देख लीजिए, आज ये रीडिंग आपके सामने आ गई है और जैसे कुदरत ने इस रीडिंग के माध्यम से आपकी मन की उस आवाज़ को सुना है, उस पुकार को सुना है जो आप कब से चाह रहे थे कि मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे भी करके भगवान मिल जाएं। मैं जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ इस इंसान ने धोखा क्यों किया था। तो आज ये आपके पूर्व प्रेमी या प्रेमिका बन चुके हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। अभी यहाँ पे कुछ लोगों का अपने एक्स से कांटेक्ट मुझे नज़र आता है कि आप लोग उनसे कांटेक्ट में हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए कांटेक्ट नहीं है। ऐसा भी कई सारे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस रीडिंग में सभी राशियां निकली हैं क्योंकि मैंने सभी राशियों के एक्स पार्टनर की रीडिंग की है, चाहे वो एयर एलिमेंट की राशि है, फायर, वाटर, अर्थ। तो यहाँ पे राशियां और एलिमेंट सारे ही निकले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचे जिनको ज़िंदगी में सच्चे प्यार के बदले धोखा मिला, बेवफाई मिली और अचानक उनका साथ छोड़ा गया जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब इस पर्सन ने आपको इतना अकेला महसूस कराया और आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराया। आपकी रीडिंग ने मुझे भी बहुत हद तक इमोशनल कर दिया है क्योंकि मेरे सामने जो आपके कार्ड्स निकले हैं वो कार्ड से भी ज़्यादा एक इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिज़िकल और एक मेंटल पेन को दिखा रहे हैं। और मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जब भी किसी का रिश्ता किसी भी रीज़न से ख़राब होता है, टूट जाता है, जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती और जिस पे हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, अगर वही इंसान हमारा हाथ छोड़ दे, हमें बीच रास्ते में अकेला कर दे, तो जो हालत उस इंसान की उस वक्त होती है, जो उस पर बीतती है, वह व्यक्ति ही जानता है। वो शायद टैरो कार्ड्स में बताना भी मुश्किल है। तो ये पर्सन आपको लेकर आज भी एक गिल्ट में जी रहे हैं। इस इंसान को पछतावा भी है, लेकिन ये पछतावा इस इंसान के चेहरे, हाव भाव से और इनके एक्शंस में नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने अपने आप को इतना ज़्यादा दुनिया के सामने मजबूत बना लिया है कि कोई भी इस पर्सन को ये ना कहे कि ये इंसान प्यार और भरोसे के लायक ही नहीं है। ये एक डुअल पर्सनालिटी का इंसान है और इंसान से मेरा मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं, लड़का लड़की, औरत मर्द, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। टैरो एनर्जीज पे काम करते हैं। टैरो को आपके जेंडर से कोई मतलब नहीं होता। जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि टैरो रीडिंग ऑनलाइन आप जितनी भी सुनते हो वो जनरल गाइडेंस है, किसी की लाइफ की परफेक्ट स्टोरी या 100% प्रेडिक्शंस नहीं है। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी होती है,
जिसका डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हो, आप वो भी ले सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास आप लोगों के आज इतने ही आंसर्स एनर्जीज़ के साथ निकले। आई होप मैंने कुछ हद तक आप लोगों को ऐसे जवाब दिए होंगे, ऐसी क्लैरिटी दी होगी जो आपके मन में अक्सर चलते रहते हैं। तो अगर आपको इसी टॉपिक पे और लॉन्ग रीडिंग चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें कि आपको इस तरह के टॉपिक्स और देखने हैं। मैं नए से नए टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियोस प्लान कर रही हूँ और बहुत जल्द लेकर आऊँगी। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका भरोसा चाहिए और आपका पेशेंस चाहिए कि आपको बस सब्र रखना है। 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा और जहाँ मुझे लगेगा कि आप लोगों को रेमेडीज़ भी देनी चाहिए तो मैं उन वीडियोस में रेमेडीज़ भी दूंगी, उपाय भी दूंगी, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलों को आसान किया जाए। तो अभी इतना ही। आज इस रीडिंग को अगर आपने पसंद किया और ये रेजोनेट हुई तो अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक देकर, चैनल सब्सक्राइब करके एंड एक छोटू सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर डालें ताकि ये एनर्जी क्लेम हो जाए। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, आपका एक्स करंट सिचुएशन में आपके लिए क्या फील करते हैं और उस पूर्व प्रेमी या प्रेमिका की एनर्जीज आज की डेट में, वर्तमान समय में आपके प्रति क्या हैं। टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ लोगों को कभी कभी इस तरह के टॉपिक ट्रिगर भी दे जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया अपने एक्स के बारे में सुनकर खुश नहीं होती। लेकिन आप लोगों के कार्ड्स देखकर तो लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों के मन में कई महीनों से ये टॉपिक चल रहा होगा कि मेरा एक्स मेरे बारे में क्या सोचता है या सोचती है। तो फाइनली ये वीडियो आपके सामने अगर आया है, इतना ज़रूर मान लीजिए कि इसके अंदर आपके मन के वो सभी सवालों के जवाब हैं जो आप ढूंढते रहते हो। पहला तो यहाँ जो कार्ड है वो है विश्वास को तोड़ा गया है। आपके ना विश्वास को इस पर्सन ने ही जीता। इतना आपके लिए लव, पैशन, एनर्जी, एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट शो की कि मैं इस कनेक्शन के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहती हूँ या रहता हूँ। और आपको भी लगा कि वाओ, मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो हर दिन मेरी लाइफ के बारे में मुझसे शेयर करना चाहता है, मुझे और जानना चाहता है, मुझे प्यार भी देना चाहता है, जिसने मेरी लाइफ में आकर मेरी दुनिया ही रंगीन कर दी। क्योंकि आप किसी ऐसे हार्ट ब्रेक से बाहर निकल रहे थे जो आपके लिए बहुत टफ था, लेकिन ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, ये जब आपकी ज़िंदगी में आए, आपको लगा कि शायद आपकी लाइफ में कोई एंजल आ गया है या आ गई है। क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। मेल फीमेल या अगर आप सेम जेंडर सेक्स रिलेशन में हो, टैरो को उससे कोई मतलब नहीं है। टैरो ने आपको सिर्फ एनर्जीज़ को बताना है। जिस भी इंसान के बारे में आप मन में सोच रहे होते हो, ये उसी इंसान की एनर्जी, सिचुएशन और पॉसिबल आउटकम निकल कर आता है। ठीक है, ये मैं उन लोगों को क्लियर कर रही हूँ जो नए लोग एवरीडे चैनल पर जुड़ते हैं, जिनको टैरो अभी अभी समझ आना शुरू हुआ है और वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका जो पर्सन है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला इंसान है। ये थोड़े प्रैक्टिकल हैं। ये बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि ये सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराएं। क्योंकि ये जितना सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराते हैं, लोगों का इन पर ट्रस्ट बढ़ जाता है, लोग इन पर
रिलाई करते हैं, लोगों को इन पे भरोसा जल्दी होता है कि इनके साथ तो मेरी घर वाली बात लग रही है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस पर्सन को मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ। तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए थे ना, इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया, या इनके एक्शंस ऐसे रहे, या इनकी बातें ऐसी रहीं, या इनका ऑरा ऐसा था कि आप इनकी तरफ खिंचते ही चले गए। और जबकि आप में से काफ़ी सारे लोगों का कोई पहला ब्रेकअप इनसे पहले हुआ था, तब आप हील हो रहे थे और उस वक्त ये आपकी लाइफ में आए हैं। और इनके आने के बाद आपकी लाइफ फिर से ट्रैक पर आ गई। धीरे धीरे आप में अट्रैक्शन, इंटरेस्ट, बातें, मुलाकातें इतनी ज़्यादा गहरी हो गई, इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बन गई कि एक दिन भी आप इनसे बात किए बगैर ना सोते थे, और उठते ही इनको हाय हेलो गुड मॉर्निंग का मैसेज करना, कॉल करना, बात करना, पल पल की खबर मिलते रहना, लाइफ की अपडेट में आपका भी इंटरेस्ट बहुत रहा और इनका भी आपको जानने में इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ता चला गया। और जब ये रिश्ता इतना गहरा हो गया, आपको लगा कि आप इनके लिए फ्यूचर सोच रहे हो, इनके साथ ही रहना चाहते हो, तो शायद आपने इनसे कमिटमेंट की, शादी की, फ्यूचर में सेटल डाउन होने की ऐसी बातें की हैं, जहाँ पर आपको लगा कि ये पर्सन आपको अनक्लियर आंसर्स या कंफ्यूज्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे लगने लगा था कि इनका इंटरेस्ट आपके रिलेशन से कम हो रहा है, या ये जानबूझकर आपको ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं या प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में अब वैसी नहीं है जैसे एक दफ़ा पहले हुआ करती थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों का बहुत पेनफुल सेपरेशन हो गया है, चाहे फैमिली का रीज़न दिया इन्होंने, चाहे इन्होंने कोई और रीज़न दिया कि ये अभी शादी नहीं करना चाहते, कमिटेड नहीं रहना चाहते, या वो इस रिश्ते को अगले लेवल पर नहीं ले जाना चाहते जिसकी मंजिल आगे चलकर शादी हो, घर बसाना हो, फैमिली बनाना हो या सेटल डाउन होना हो। इनका रास्ता शायद अलग था और आपका अलग। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि इन्होंने आपको शुरू में ये बातें क्लियर नहीं की, तब की जब आप इनके प्यार में पूरी तरह से पागल हो गए, पूरी तरह से, जिसे हम कहते हैं ना, मैडली, डीपली एंड ब्लाइंडली। तो आज ये पर्सन जहां कहीं भी हैं, इनको भी किसी पर्सन से इन एंड आउट रिलेशन में रखा हुआ है। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। शायद आप पिछले कई दिनों से अपने एक्स को याद बहुत कर रहे हो सकता है पिछले 10-12 दिनों से आपने इनको बहुत ज़्यादा मिस किया है, या इन्होंने आपको पिछले 10-12 दिनों में इतना याद किया है कि आप उस एनर्जी को फील कर पाते हो। कुछ साइंस आपको यूनिवर्स इनके नाम से रिलेटेड, बर्थ मंथ से रिलेटेड, बर्थ डेट से रिलेटेड, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपको फील होती हैं अपने अराउंड कि आपको कोई बेहद याद कर रहा है, और आप उस एनर्जी को फटाक से कैच कर लेते हो बिकॉज आप इंट्यूटिव हो गए हो, आप साइकिक हो। और ये सब क्यों आपकी लाइफ में हुआ? बिकॉज उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, आपका अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हायर लेवल तक पहुंचना। आप एक फेमिनिन एनर्जी में शुरू से रहे हो और लोगों ने आपकी फेमिनिन एनर्जी का बहुत फ़ायदा उठाया है। आपको अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप मिलते हैं जिसमें ज़्यादातर पैटर्न्स रिपीट होते हैं, कनेक्शंस ऐसे आते हैं जो सिमिलर पैटर्न्स के होते हैं। जैसे पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ, दूसरा पर्सन मिला तो उसके साथ भी वही साइकिल रिपीट हुआ। उसी तरह की लाइफ में सिचुएशंस आपको दी गई ताकि आप सबक लो, आप कुछ सीखो, आप कुछ समझो। लेकिन जब तक आप समझते हो तब तक सामने वाला आपको छोड़कर निकल जाता है।
तो फाइनली अब आप उस स्टेज पर पहुंच गए हो जहां पर आप अपनी एनर्जीज़ को पहचान रहे हो, अपनी इनर पावर को समझ पा रहे हो और अपनी विजडम और नॉलेज का इस्तेमाल करके एक ऐसा रास्ता बना रहे हो कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अब किसी पर आंख बंद करके दोबारा ट्रस्ट नहीं करोगे। और कभी कभी आपको शादी, कमिटमेंट, लव या ट्रू लव, इस तरह के टाइटल या कॉन्सेप्ट डरा देते हैं। आपको लगता है नहीं, प्यार मेरे लिए नहीं है, बट ट्रस्ट मी, आपका रास्ता बहुत अलग है। आप एक स्टार सीड भी हो सकते हो, तभी आपकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, ताकि आप इनका बहुत जल्दी सामना कर पाओ। लेकिन आप उस टाइम पर इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं थे, या आपका एनलाइटनमेंट उस समय पर नहीं हुआ था जो आपको ये बता सकता कि सामने वाले के इरादे आपके लिए नेक नहीं है, वो केवल आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। बट इट्स नेवर टू लेट। आपकी लाइफ में वो सनराइज़ बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न करेंगे। और हो सकता है कुछ लोगों में ये पर्सन वापस आए भी हों, लेकिन आपने इनको मौका नहीं दिया। जिन्होंने दिया होगा उन्होंने भी इस पर्सन पर अब इतना ट्रस्ट नहीं किया हुआ कि वो इन्हीं के लिए अब अपनी पूरी ज़िंदगी रोक कर बैठ जाए। तो ये पर्सन आपकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में मिस करते हैं। इनको खालीपन लगता है कि आप इनकी लाइफ से चले गए हो। और अगर ये किसी रिलेशन में है, मान लीजिए थर्ड पार्टी में है, फोर्थ पार्टी में है, किसी भी XYZ नंबर ऑफ पार्टी में है, इनको आपके जैसा कोई पर्सन नहीं मिला जहाँ पर ये कोई भी इंसान आपकी जगह को रिप्लेस कर दे, कोई भी आपको उस जगह से हटा दे और उस जगह पे उस कमी को कोई पूरा कर दे। ऐसा इंसान इनको नहीं मिला, ना ही मिलने वाला है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। राशियाँ यहाँ पर सारी ही निकली हैं, क्योंकि मैंने सभी साइन वालों की रीडिंग की है और सभी एलिमेंट्स। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस तरह के टॉपिक अगर आपको लंबी रीडिंग्स में देखने हैं, लंबे वीडियोस में देखने हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रही हूँ, और जितने ज़्यादा आप लोग सजेशंस दोगे कि मैम हमें ये टॉपिक देखना है, हमें वो देखना है, मैं वो भी लेकर आऊँगी। लेकिन आपको बस इस चैनल पर प्यार देना है, चैनल से जुड़े रहना है, अपना सपोर्ट देना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। वीडियो सारे आएंगे 1 बाय 1, और कई बार वीडियोस आने में अगर देरी होती है तो मेरी पर्सनल कंसल्टेशंस भी होती हैं, टारो की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिस कारण से वीडियोस में थोड़ा ऊपर नीचे डिले आ जाता है। बाकी आप लोग बहुत कोऑपरेटिव हो, बहुत समझदार हो, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं और वो मेरा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। तो फ़िलहाल आज इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, कमेंट भी देना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।